हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू द टेम्पल टाउन वेल्थ एडवाइजर। चलिए हम आज बात करते हैं डॉच कॉइन के बारे में। आपने इससे पहले भी डॉच कॉइन के बारे में सुना होगा, शायद आप न्यूज़ पे देखा होगा या तो कोई मीम्स वगैरह पे देखा होगा। नाउ व्हाट इज डॉच कॉइन? डॉच कॉइन इज अ पीयर टू पीयर ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी। इट इज सेम एज द बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये सेम एज अ बिटकॉइन के तरह है क्रिप्टो करेंसी। नाउ क्रिप्टो करेंसी क्या है, अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली होती क्या है। डॉच कॉइन लॉन्च किया गया था 2013 में। इस पे एक जो जापानीज डॉग है, शिबा इनू डॉग, इसका लोगो लगाया गया था। इसको चालू दो इंजीनियर्स थे, जापानीज दो इंजीनियर जिन्होंने चालू किया था, जैक्सन पैल्मर एंड बिली मार्कस ने। जो स्टार्टिंग में जब बिटकॉइन आया था, इसके लिए इसको एज अ जोक यानी मीम के लिए इसको चालू किया था। लेकिन आज अगर इसकी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यूएशन देखेंगे तो आप मतलब दंग रह जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी है ये लिटकॉइन एंड द सेम टेक्नोलॉजी, इट इज सेम एज अ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। चलिए नेक्स्ट पेज। अब इस पे आप मुझे बोल रहे हो कि जो क्रिप्टो करेंसी सर आपने ये क्यों लिखा है? तो जो जब ये स्टार्ट हुआ था इस एट द जोक, बट इट्स वैल्यू। इन्वेस्टर का कहना है कि ये 26,000 रिटर्न्स दे सकता है, जो उसने 4 मंथ में अब तक 12,000% का रिटर्न दे गया है। ओके, चलिए बिटकॉइन डॉच कॉइन का चार्ट देख लेते हैं। इट हैज़ अ मार्केट कैपिटलाइजेशन अबाउट 92 बिलियन। तो आप सोचोगे, आपको पता है जो इंडिया की कंपनीज है, रिलायंस, टेस्ला, सॉरी टेस्ला नहीं, रिलायंस, एचडीएफसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो बिग बिग कंपनीज है इंडिया की, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 30 to 50 बिलियंस के बीच में है। और डॉच कॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू आप अगर देखोगे तो 92 बिलियन है। वो भी जस्ट ये 6 मंथ में इसने इसको कैप्चर किया है। मतलब जो आप ये फरवरी से इसका चार्ट देखोगे तो देखिए अप्रैल में जून मई तक इसने 1200% का रिटर्न दिया है। यानी अगर आप इसमें फरवरी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते तो अब आपके पास टोटल मनी ऑफ इनकम होता 1 करोड़ 20 लाख। गाइस, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बारे में हम इसके रिस्क के बारे में भी जानेंगे और इसके फ्यूचर्स के बारे में भी जानेंगे। अब इस पे सबसे बड़ी बात जब हुई, जब ये सबसे ज़्यादा इसके बढ़ने के लिए जब चालू हुआ, जब इलॉन मस्क को एसएनएल, जो इलॉन मस्क का एसएनएल कॉन्सर्ट होता है, उसमें जब इनको डॉजकॉइन के बारे में पूछा गया कि सर आप डॉजकॉइन के बारे में क्या कहना चाहते हो, तो इलॉन मस्क ने कहा डॉजकॉइन इज द फ्यूचर ऑफ करेंसी। और यही से सब बवाल चालू हुआ है, क्योंकि डॉजकॉइन, इनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर ऑफ करेंसी एंड इट्स अनस्टॉपेबल फाइनेंशियल व्हीकल दैट इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड। इनका कहना है कि फ्यूचर में जो क्रिप्टो करेंसीज है वो वर्ल्ड को वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेगी। मतलब पूरे पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसीज सबसे आगे रहेगी। और डॉज बार्किंग एट द मून, इन्होंने ये जो ट्वीट किया था, इसका मतलब लोगों को तभी तो समझ में नहीं आया था, लेकिन आज लेटेस्ट न्यूज़ जो कल आई है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा उसके बारे में क्या है। तो चलिए अब ये लेटेस्ट न्यूज़ पे आ जाती है, जो कि आज 9 मई की न्यूज़ है। 8 मई की, मैंने 8 मई को रात को ही पता चल गई थी, लेकिन अब हमारे तरफ तो 9 मई की ये जो न्यूज़ है। मिशन टू मून, स्पेसएक्स जो टेस्ला कंपनी है, स्पेसएक्स, वो क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट कर रही है डॉच कॉइन थ्रू और सेटेलाइट लॉन्च। और यही सबसे बड़ा बाउंस बैक है डॉच कॉइन में। जो इसके पहले भी आपको पता है, टेस्ला के जो सीईओ इलॉन मस्क, उन्होंने बिटकॉइन की प्राइस को हाइक किया था। जैसे कि 2 साल पहले बिटकॉइन की प्राइस बहुत कम थी, और जो अभी 2 साल में आप अगर उसका चार्ट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जो इलॉन मस्क ने ट्विटर पे जब उन्होंने ट्वीट किया था कि हैशटैग बिटकॉइन, तब बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब वैसे ही उन्होंने डॉजकॉइन के बारे में बोला है, पता नहीं गाइस प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आप अगर रिस्क लेना चाहते हो
तो अगर आपको इसमें डॉच कॉइन में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको ये दो जो ऐप बता रहा हूँ, कॉइन DCX एंड कुबेर स्विच, इफ यू आर एंड्रॉइड यूजर तो आप कुबेर स्विच यूज कर सकते हैं, और इफ यू आर कंप्यूटर और एंड्रॉइड बोथ के लिए कॉइन DCX बोथ के लिए अवेलेबल है। कुबेर स्विच के लिए आपको गूगल प्ले के करना, और अगर आप फोन पे UPI से ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो आप कुबेर स्विच यूज कीजिए, और अगर आप मोबीक्विक से या इंडियन बैंक से ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कॉइन DCX कर दे। दोनों ऐप्स के रिव्यू बहुत अच्छे हैं, और आपको अभी मैं उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ। ओके गाइस, चलिए आ जाते हैं हम हमारे प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम सिंपली टाइप करते हैं कॉइन DCX। ओके, ये आपको फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बना लिया है, तो आप अपना इस पे अकाउंट बना लीजिए यहाँ जाके। ओके, यहाँ से हमें मार्केट्स में आना है। यहाँ पे हमें सिंपली सर देखना है डॉच कॉइन को। और ये मेरा नेट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया है डॉच कॉइन। वेट अ मिनट, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। हम अगर आप इंडियन से है तो हमें सेलेक्ट करना है डॉच इन रुपीज, डॉज INR पेयर को। और ये थोड़ा नेट स्लो है। चलिए, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, डॉज INR। यहाँ से आप बाय कर सकते हो। यहाँ पे आपको कौन से प्राइस पे वो चाहिए। फिलहाल इसकी प्राइस 42 रुपीज़ चालू है। देखिए मैंने जो आपको बताया था, देखिए फरवरी से, हाँ, ये इसकी प्राइस सिर्फ 21 रुपीज़ थी। अगर इससे भी पहले देखे तो बहुत कम हो गई थी। एक मिनट, मैं आपको लॉन्ग चार्ट पे दिखा देता हूँ। देखिए 31 मार्च 2021 को ये 0 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और आप इसकी प्राइस 42 रुपीज़ है। आप इसके रिटर्न्स मतलब कुछ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी प्राइस डालना है, जो प्राइस पे आपको लिमिट ऑर्डर डालना है, मतलब यानी जित जित वो प्राइस पे आपको डॉच कॉइन चाहिए, यहाँ पे आपको उसकी क्वांटिटी डालना है जितने आपको डॉट कॉइन चाहिए थे। और यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर सेट कर देना है और बाय डॉच करके कर देना है। अब जब ये प्राइस जिस प्राइस पे आ जाएगा तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। देन सेकंड थिंग, आपको इसमें अगर फंड डालना है तो यहाँ पे जाइए डिपॉजिट में। यहाँ पे आपको UPI का पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए आप यहाँ पे अपना अकाउंट चालू करने से पहले आप अपना सब KYC कर ले। यानी यहाँ पे आपको जितने अमाउंट डालना है इंटर कर दीजिए। जैसे कि मैं डालता हूँ 1000। आपके पास मोबी किक करके होगा, मोबी किक के वॉलेट में आप 1000 कैश इंस्टेंट जमा कीजिए, और यहाँ से मोबी किक को इससे पे कर दीजिए। बहुत ईजी है। और आपको अगर UPI से पेमेंट करना होगा और आप एंड्रॉइड यूज़र होगे तो आप कुबेर स्विच ऐप भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं कैंसिल कर देता हूँ पेमेंट को। मैंने ऑलरेडी कुछ कॉइन्स लेके रख दिया हूँ। मतलब इस तरीके से लिया हो कि मुझे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। नॉट अ बिग इन्वेस्टमेंट, वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। 50 कॉइन्स ऑलरेडी मैंने मेरी इसमें ले लिए है, वो भी ऐसे ही लिए है कि जैसे ही कुछ हो जाए। और गाइज, नेक्स्ट टीम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है।
हमारा ये हमने एक स्मॉल केस चालू किया, आप इसके रिटर्न्स देख सकते हो। लास्ट हम हमारे हमारे एक मिनट, थोड़ा पॉज कर देता हूँ। चलिए, हम आ गए अपने स्मॉल केस पे। आप इसके रिटर्न देख लीजिए। मैंने ये जो टेम्पल टाउन वेल्थ एसआईपी जो चालू की थी 4 मई को चालू की थी, इसका रिटर्न 1.77% है। आपको अगर कोई और ऐसा हर मंथली हम हमारी एसआईपी चेंज करते रहते हैं, जैसे कि ये जून एसआईपी है, मई 4 को चालू हुई थी, इसका रिटर्न देख लीजिए आप 1.74% है। और आपको अगर हर इसमें इन्वेस्ट करना तो हम हर हर मंथ की एक अलग एसआईपी निकालते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती जाऊंगा, आप वहाँ से एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको हमारे यूट्यूब पर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, अलग ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स के लिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है जो टेम्पल टाउन वेल्थ करके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय फॉर नाउ। फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।